ओम नमो नारायणाय। श्री विष्णु पुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए हम प्रथम अंश के 14वें अध्याय में प्रवेश करें और इस अध्याय में प्राचीन बरही का जन्म और प्रचेताओं का भगवत आराधन यह प्रसंग दिया गया है। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, पृथु के अंतर्धान और वादी नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना धिषणा ने प्राचीन बरही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। ये महाभाग हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बरही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बरही नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बरही से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी सो आप कहें। पराशर जी कहते हैं, मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बरही ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बरही बोले, हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रजा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानतापूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा माननीय है। पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर प्रश्न किया। प्रचेता बोले, हे तात, जिसे कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें उसकी आप हमें भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता कहते हैं कि वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके अतिरिक्त और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानता पूर्वक तप करना आरंभ किया। हे मुनि श्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवादिदेव श्री हरि की एकाग्र चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहें।
पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन्मय भाव से श्री गोविंद की जो स्तुति की वह सुनो। नतास्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती तमाद्यन्तमशेषस्य जगत परमं प्रभुम्। ज्योतिराद्यपनो मनोपम्य मन्वन्तम् अपारवत् योनिभूतमशेषस्य स्थावरस्य चरस्य च यस्याह प्रथमं रूपम् अरूपस्य यथा तथा निशां संध्या च परमेशस्य तस्मै कालात्मने नमः। जो आद्य ज्योति स्वरूप अनुपम अणु अनंत अपार और असमस्त चराचर के कारण है तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप जिनके अमृतमय स्वरूप को देव और पितृगण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सोम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। जो तीक्ष्ण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भक्षण कर जाते हैं तथा जो घाम शीत और जल के उद्गम स्थान है, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है। जो संसार का योनि रूप है और समस्त देहधारियों के बीज हैं, भगवान श्रीहरि के उस जल स्वरूप को नमस्कार है। जो समस्त देवताओं का हव्यभुक और पितृगण का कव्यभुक मुख है, उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो प्राण अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है तथा जिसके योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है। जो समस्त भूतों को अवकाश देता है, उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन शब्द स्पर्शादि रूप विधाता श्री कृष्ण को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सम्मुख उपस्थित करता है, उस अंतःकरण रूप विश्वात्मा को नमस्कार है। जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी भ्रमवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं, उन आत्मस्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं। जो अविकारी अजन्मा शुद्ध निर्गुण निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है, उस ब्रह्म स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं। जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, जो स्नेह द्रव अर्थात कांति तथा शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है। जो अवकाश स्पर्श गंध और उससे रहित तथा आंख कान विहीन अचल एवं जौहा हाथ और मन से रहित है। जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिसमें भय भ्रांति निद्रा जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है। जो अरज अर्थात रजोगुण रहित अशब्द अमृत अप्लुत गति शून्य और असमृत अर्थात अनाच्छादित है एवं जिससे में पूर्वापर व्यवहार की गति नहीं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसका ईशान अर्थात शासन ही परम गुण है, जो सर्वरूप और अनाधार है तथा जिह्वा और दृष्टि का अविषय है, भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। पराशर जी बोले, इस प्रकार से विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों पर प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं, तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए, प्राचीन बहिने उन्हें प्रजा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और वे जल से बाहर निकल आए। भक्तों, जैसे ही प्रचेताओं ने भगवान की तपस्या की, उन्हें अभिष्ट वरदान भी प्राप्त हुआ। इसी के साथ साथ इस अध्याय को अर्थात इस 14वें अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया गया है। जैसा कि आपको विदित है, मैं एक ही अध्याय की श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहा हूँ। तो आज की श्रृंखला इसी अध्याय की पूर्णता के साथ पूरी हो रही है। अगले 15वें अध्याय में
प्रचेताओं का मारीषा नामक कन्या के साथ विवाह, दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति एवं दक्ष की 8 कन्याओं के वंश का वर्णन, जो कि अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाने वाला है। दूसरे अध्याय अगले अध्याय में के प्रसंगों को छेड़ करके मैं उस अध्याय का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। आपको मात्र ये बोध कराने के लिए कि अगले अध्याय में क्या कुछ प्रसंग हैं। मैंने आरंभ में जो कुछ बताएगा उसका उल्लेख किया था, और मैं जैसा कि बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूँ, यदि आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, स्वयं भी करें और अन्यों से, अपने मित्रों से, बंधुओं से भी कराएं, ताकि हमारा जो एक तरह से हौसला है वो बढ़ता रहे और विष्णु पुराण आद्योपांत आपके समक्ष रखा जा सके। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आपसे विदा होता हूँ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।